तक से बहू करके लाया, बस खसारे में जा रही हमारी बिजनेस बोल। ये बदअकीदा है और औरत उससे ज्यादा कर देती है। वो बेचारी मासूम बच्ची जो है, उसके हाथ में थोड़ी है आपकी तकदीर। अच्छा, वो जानवर जो आपका झूठा खाते हैं, उनसे भी नहुसत हासिल करते लोग, बिल्ली और यही बोलते। ला हौला वला कुव्वा, क्या उल्टा जमाना है। अरे वो जानवर तो जो तुम्हारा झूठा खाता है, वो क्या तुम्हारी तकदीर पर असर अंदाज होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना व क़ाल तआला इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल अयज़न व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु व क़ाल तआला मा असाबकुम मिन मुसीबतिन व बिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदवा वला तियरता वला हामता वला सफर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गान मोहतरम, हाज़िरीन मजलिस, बिरादरान इस्लाम, आज माह सफ़र की 2 तारीख है। 1448 हिजरी का पिछले महीने से आगाज हुआ और 17 जुलाई 2026 जुमा का मुबारक दिन है। इस जुमा के खुतबे में माह सफ़र के मुतालिक बहुत सी अकीदियाँ या गलत फहमियाँ या सफ़र के महीने से बदशगुनी लेना, ये आज भी जारी है, जहालत के दौर से लेकर आज तक। हालांकि सफ़र का महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कहते हैं, कामयाबी का महीना है सफ़र। और लोगों का अजीब हाल है कि इसमें कोई बड़ी तकरीब नहीं करते, बाज़ लोग शादी नहीं करते थे, बाज़ जाहिल ख़वातीन तो ये कहती थी कि ये तेरा तेजी का महीना है, बहुत तेज रहता है सफ़र की 13 तारीख। ये सब मन घड़त बातें हैं, शैतानी वसवसा है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन की कमी है, कुरान करीम से नजर हटी हुई है। उसका नतीजा सफ़रुल मुज़फ़्फ़र इस्लामी साल का और कैलेंडर का दूसरा अजीम महीना है। मुहर्रमुल हराम के बाद सफ़रुल मुज़फ़्फ़र ही है। इस महीने में लोग कहते हैं कि हुजूर अकरम नबी मोहतशम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल वफात में मुब्तला हुए, इसलिए महीना में नहुसत मानते हैं बाज लोग। तो फिर रबीउल अव्वल के बारे में क्या ख्याल है? उसमें तो आपकी वफात हुई। ये सब बेकार बातें हैं, अकीदा खराब करने की बातें हैं। किसी दिन में, किसी तारीख में, किसी महीने में, किसी घड़ी में नहुसत नहीं है। सिर्फ एक चीज में नहुसत है, चाहे जुम्मा का दिन हो और वो चीज मुझसे सरसद हो रही है, वो मेरे लिए मनहूस घड़ी है। वो है अल्लाह की नाफरमानी। अल्लाह ने 12 महीने बनाए हैं। इद्दतुश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़। 12 महीने हिसाब के लिए बनाए कि वक्त जाए ना करो। हर महीने में 4-5 हफ्ते रखे, हर हफ्ते में 7 दिन रखे, हर दिन में दिन और रात में 12 घंटे रखे, 24 घंटे रखे, ताकि आप वक्त जाए ना करें, मकसद पर नजर रहे। किसी घड़ी में, किसी दिन में, कोई दिन, कोई घड़ी, कोई महीना, कोई साल मनहूस नहीं। हजरत इब्राहीम अल्लाह के रसूल के बेटे का इंतकाल हुआ, फर्जंद अंजुमन का, तो रात में चांद गहन हुआ, दिन में सूरज गहन हुआ। तो बाज लोग कहने लगे कि हुजूर के फर्जंद के लिए ये चांद और सूरज दोनों गहन हो गए, ग्रहण लग गया। आपने जब सुना तो मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया इन्ना शम्सा वल कमरा आयतानी मिन आयतिल्लाह, के सूरज और चांद अल्लाह की अजीम शान निशानियों में से है। ला यनखसिफानी लिमौति अहदिन वला लिहयातिही, किसी के मरने पर ये ग्रहण नहीं लगता इनको, न किसी के जिंदा होने पर। ये तो पाबंद है अल्लाह के हुक्म से और पाबंदी से निकल रहे हैं, चल रहे हैं। इंसान भी पाबंद है लेकिन पाबंदी नहीं करता है। कुरान में कहा, सूरह यासीन में कहा, लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। सूरज चांद को नहीं पकड़ सकता और चांद सूरज दिन रात से पहले नहीं आ सकते। जो मुकर्रर वक्त है उसी वक्त पे आएंगे। हर एक अपने दायरे में घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, और जैसा हुक्म दिया गया। इंसान को भी पाबंद किया गया था कि आप इस्लाम के दायरे में रहो, लेकिन ये नाफरमानी करता है। अल्लाह हमको जिस मकसद के लिए पैदा किया गया उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। सफर के महीने में लोग तरह तरह के शादियां नहीं करते, कोई प्रोग्राम का इफ्तिताह नहीं करते, नौज़ बिल्लाह। हुजूर के जमाने से इस महीने में जाहिल लोग, कुफ्फार मक्का और मुशरिकीन अरब इसकी जो नहूसत का ख्याल करते थे। हुजूर ने ऐलान फरमाया हदीस पाक में, इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ला अदवा वला तियारता वला हामता वला सफर, कि कोई बीमारी ताजिया नहीं है उसमें, तो इसकी बीमारी उसको लग जाए। अभी लॉकडाउन में
बाप के पास नहीं जा रहा था बेटा। समझ में आ रही बात? एहतियात अलग चीज है, एतेकाद अलग चीज है। एहतियात कर सकते हैं, लेकिन ये अकीदा रखना कि उसकी बीमारी मुझे लग जाएगी, ये ईमान के खिलाफ। वरना सब मर जाते थे। कितने लोग लॉकडाउन में गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मैं बहुत से सीरियस पेशेंट के पास गया, लोगों ने रोका। मैंने कहा कि ठीक है, एहतियात बहुत चीज है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा करीबी और लफ्ते जिगर को मैं दूर से हाथ बताऊं। मौत और हयात की सारी चीजें लिखी भी है, एहतियात अपनी जगह। समझ सका ना कोई मौत और हयात का फलसफा, समझ सका ना कोई मौत और हयात का फलसफा। बीमार, डॉक्टर मर गया, बीमार अभी जिंदा है। डॉक्टर मर गया, बीमार अभी जिंदा है। अल्लाह के हाथ में। एहतियात अलग चीज है, लेकिन ये अकीदा रखना कि उसकी बीमारी मुझे लग जाएगी, ये ईमान के खिलाफ। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। जहां कहीं तुम होगे, मौत वक्त पर आएगी, चाहे 10 किलो में बंद क्यों ना हो तुम। समझ में आएगी बात? तो सफर के महीने में कोई नहुसत नहीं। सफरुल मुजफ्फर कहा जाता है, कामयाबी का महीना। कुरान में है, वो यमसस्कल्लाहु बिर्जुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हुआ। कोई तकलीफ अगर अल्लाह के जानिब से आपको आए तो उसको कोई दूर नहीं कर सकता सिवाय किसके? अल्लाह के। और कोई खैर पहुंचे तो खैर को कोई लौटा नहीं सकता सिवाय अल्लाह। ये हमारा ईमान है। अरे तकदीर पर हमारा ईमान है। ईमान मुफस्सल बचपन में ही हमारे माँ बाप ने उस्ताद से याद करवाए थे। उन में से एक के खिलाफ भी अकीदा होगा, उस पर अकीदा नहीं होगा तो काफिर हो जाएगा। क्या पढ़ाया था भूल गए। अल्लाह हमको उस पर यकीन नसीब फरमाए। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत। ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसकी तमाम सिफात पर, उसकी जात पर, उसके तमाम फरिश्तों पर, उसके तमाम रसूलों पर, उसकी तमाम आसमानी किताबों पर, और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर, सब अल्लाह के तरफ से। भाई आदमी शर और खैर लगा हुआ है, जिंदगी और मौत है। मरना कोई पसंद करता क्या? नहीं, मगर है मौत, आप इनकार नहीं कर सकते। बीमारी और सेहत है, कोई बीमार होता पसंद करता क्या? नहीं, लेकिन मुकद्दर में रही तो बीमारी आती है। इज्जत और जिल्लत, आदमी कोई जलील होना चाहता है क्या? नहीं, मगर मौके आते हैं इससे अल्लाह के तरफ से। तो ये सब तकदीर से है। तकदीर पे ईमान रखना चाहिए, कोशिश अच्छी करना चाहिए, अमल अच्छा करना चाहिए, तदबीर अच्छी करनी चाहिए, और नतीजा किसके सुपुर्द करना चाहिए? अल्लाह के सुपुर्द। तकदीर पर ईमान रखकर हाथ पर हाथ रखकर बैठने का हुक्म नहीं है। कोशिश किए जाओ, अमल किए जाओ, जो हो उसको तकदीर समझो। इसलिए शायर ने कहा, तकदीर के पाबंद है नबातात तो जमादात।
तकदीर के पाबंद है, नबातात और जमादात, मोमिन है फकत अहकाम इलाही का पाबंद। अल्लाह का हुक्म क्या है ये देखना। बाज लोग जानतों के पास जाते हैं, या वो मर्द देखते हैं कि हमारी औरतें आमिलों के पास जा रही है, जानतों के पास जा रही है, वो जानता कुछ नहीं जानता, खाली पैसे खाता है। इल्ला माशाअल्लाह। आमिल बोलता ये जिन्नात है, ये असरात है, तेरी देवरानी ने कर दी, तेरी जिठानी ने कर दी, सब दवाइयां लगा देता है। सारे जिन्नात भाग जाते घर से, या आमिल नहीं जाता आखिर तक। वो अमल सुन्नत है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी के मौके पर पढ़ा, या किसी पर आसेब का जिन्नात का असर हुआ, उसकी तफसील अहादीस में मौजूद है, उतना करना जायज। और शिरकिया अंदाज से उनके पास जाना ये शिर्क है। किसी भी चीज में बदशगुनी लेना शिर्क है। मंगल का दिन है, नहुसत मान रहे, गलत है। कोई नहुसत नहीं है शनिचर में, मंगल में, कोई दिन में। ये ईमान की खराबी है। हाँ, मुबारक मान सकते आप, जुमा का दिन मुबारक है इसलिए कि ये सैयदुल अय्याम है, इसी दिन आदम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन जन्नत से निकाले गए, इसी दिन जो है क़यामत कायम होगी। आप ये कह सकते हैं कि हफीज साहब, इमाम साहब, आलिम साहब, आपका कदम मुबारक है, आपका कदम आए तो हमारे लिए बरकत का बाइस। ये नहीं कह सकते जब तक से बहू करके लाया बस खसारे में जा रही हमारी बिजनेस बोल। ये बदअकीदा है और औरत उससे ज्यादा कर देती है। वो बेचारी मासूम बच्ची जो है, उसके हाथ में थोड़ी है आपकी तकदीर। अच्छा, वो जानवर जो आपका झूठा खाते हैं उनसे भी नहुसत हासिल करते लोग, बिल्ली और यही बोलते। ला हौला वला कुव्वा, क्या उल्टा जमाना है। अरे वो जानवर तो जो तुम्हारा झूठा खाता है वो क्या तुम्हारी तकदीर पर असर अंदाज हो। जो मुकद्दर में लिखा है वो होगा। मंगल हो, शनिचर हो, बिल्ले आड़े आए, कौवा वो आकर बैठे, कुछ नहीं होता। जो खुदा चाहे वही होता है, जो मंजूर है खुदा होता है। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास एक बादशाह था, हमारे उस्ताद मोहतरम ने वाकया सुनाया। एक बादशाह था, लेकिन ये जितने लीडर फीडर रहते ना, जो जिनका ईमान नहीं रहता, वो ऐसे लोगों पर बहुत भरोसा करते, ज्योतिषियों पर और हाल बताने वालों पर। तो बादशाह भी मुसलमान था लेकिन एक ज्योतिषी के चक्कर में आ गया। हदीस पाक में फरमाया, मन अता अर्राफन लम यक़बलिल्लाहु सलाता अर्बईना यौमन। जो किसी जानते के पास जाएगा, अगले हालात बतलाने वाले के पास जाएगा, अल्लाह उसकी 40 दिन की मकबूल नमाजें कबूल नहीं करेंगे। वो बादशाह को ने बड़ा एतकाद कर लिया, उसको दरबार में बुला रहा, कर रहा। एक दिन बादशाह ने तन्हाई में पूछा कि नुजूमी साहब, मेरी उम्र कितनी होगी? वैसे लोग बड़े बख्शुंदे रहते, उन्हें की आंख बंद करा, जंतर मंतर पड़ा, बीच में दायरे वायरे खींचा, बहुत देर के बात बताया 2 साल आप और जिंदा रहेंगे।
अब तो बादशाह के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कहने लगा ये हुकूमत चले जाएगी, मौत आ जाएगी, कब्र में डाल देंगे। उसी वक्त से उन्हें क्या किया, हुकूमत के कामों में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया। वजीर आजम का अल्लाह की जात पर बड़ा यकीन था। उसने खोज लगाई कि क्या किस्सा क्या हुआ। बादशाह से पूछा आप क्यों काम नहीं कर रहे, दस्तखत नहीं कर रहे, सारे काम मेरे जिम्मे कर दिए। कहा कि भाई मुझे जोशी ने बताया 2 साल के बाद सुपड़ा साफ। समझ में आया ना, मेरी मौत आ जाएगी तो मैं क्या करूं। बादशाह ने कहा बहुत अच्छा जोशी है आपका, बहुत अच्छा नुजूमी है, जानकार दिखता है, पढ़ा लिखा दिखता है, जरा मैं भी मिलना चाहता हूं। उस दरबार आम में बुलाया उसको और बुलाकर उसकी तारीफ की। वजीर आजम ने कहा आपका क्या इल्म है और क्या है, अगली हालात भी बताते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसे हैं, डबल पैसे हैं। वो भी फूला न समाया। थोड़ी देर के बाद गुफ्तगू बदल के कहा बादशाह सलामत कितने दिन जिंदा रहेंगे। कहा वही फिर नाटक किया पुराना और कहा 2 साल के बाद उनका देहांत और वफात और इंतकाल हो जाए। बहुत तारीफ किया वजीर आजम ने। फिर बातें करते करते ये पूछा जनाब कितने दिन दुनिया में तशरीफ रखेंगे, कितने दिन जिंदा रहेंगे। डायरेक्ट उससे सवाल किया। जरा सटपटाया लेकिन अपने आप को संभाल कर फिर उसने वही पुराना हिसाब लगाया, ये किया। बहुत देर के बाद बोला 12 साल। कहा कितने साल? 12 साल। कहा कितने साल? 12 साल। पीछे से तलवार निकाल के गर्दन मार दिया उसने। बादशाह को बोला इसको इसकी अब खबर नहीं थी तो आपकी क्या बताता। समझ रहे, अल्लाह के रसूल से ज्यादा कोई बड़ा जानकार नहीं था। ऊतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, आपको अव्वलीन और आखिरीन का इल्म दिया गया था, लेकिन आपको भी आइंदा का इल्म नहीं था। कुरान में कहा वलो कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मुझे आइंदा का इल्म होता गैब का तो सारी खैर जमा हो जाती। मेरे दंदाने मुबारक शहीद नहीं होते, मुझे खोद नहीं चुभती और मैं बहुत पहाड़ के दामन में गज़वा उहद में नीचे ना गिरता। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो तमाम मुसलमानों की माँ है और पूरी 11 खवातीन में हमारी माओं में अकेली कुंवारी थी। अल्लाह ने उनका इंतखाब इसलिए किया था कि उम्मत तक खवातीन का दिन नौजवानी में याद कर कर पहुंचाए। तमाम खवातीन के मसाइल उम्मत पर बड़ा एहसान है हजरत आयशा का, उनके जरिए पहुंचा। हजरत आयशा पर तोहमत लगाई मुनाफिकीन। एक सहाबी के साथ अल्लाह के रसूल ने भी हजरत आयशा को अपने मैके भेज दिया अबू बकर सिद्दीक के घर, और बातचीत नहीं कर रहे थे, खाली सलाम और इतना पूछ रहे थे कैफतीकुम, आपकी तबीयत कैसी है, बस इसके अलावा कुछ। रोते रोते बुरा हाल था। बुखारी शरीफ में फरमाया उनके आंसू का तार नहीं टूटता था। अल्लाह ने करम किया, 1 महीने के बाद सूरे नूर के अंदर अम्मी जान हजरत आयशा की बारात की आयत नाजिल हुई। हुजूर दौड़े दौड़े आए और हजरत आयशा को खुशखबरी सुनाई। अबू बकर सिद्दीक ने और उनकी वालदा उम्मे रूमान ने कहा हुजूर का शुक्रिया अदा करो। कहा कि नहीं, हुजूर का नहीं, पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करूं, ये तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे।
जिस अल्लाह ने मेरी पाक दामानी की आयत कुरान में नाजिल की। अगर आपको इल्म गैब होता तो पहले ही पता चल जाता कि मेरी बीवी पाक है। तो मेरे भाई, आइंदा का इल्म किसी को नहीं है। ये सारे जो लोग जाते हैं हाथ बताते हैं, हमारे पास अब कम हो गया है, लेकिन खेड़े पहाड़ों में, जाहिल खवातीन में, गैरों में ये ज्यादा सिस्टम है। अल्लाह के अलावा कोई गैब का इल्म नहीं जानता। किसी चीज में नहूसत नहीं है, किसी चीज में जो है आपके कोई चीज मनहूस नहीं है। हाँ, मनहूस है तो एक चीज है, गौर से सुनो, आखिर में बयान कर रहा हूं। सूरे यासीन में फरमाया कि एक चीज मनहूस है इंसान के लिए। कुरान में दूसरे रुकू में सूरे यासीन के फरमाया, वज़रिब लहुम मतलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून। उनको बस्ती वालों का वाकया सुनाओ, जब उनके पास उस बस्ती में दो रसूल आए। इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फकज़्ज़बूहुमा, दो रसूलों को भेजा, उनको झुटलाया, अल्लाह पर ईमान नहीं लाया। फअज़्ज़ज़ना बिसालिस, तीसरा रसूल भेजा साथ में, एक का नाम सादिक था, एक का नाम सदूक था, एक का नाम शलूम अलैहिस्सलाम था। कालू इन्ना इलैकुम लमुरसलून, तीनों नबियों ने कहा हम रसूल बनाकर भेजे गए आपके तरफ। कालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़ल अर्रहमानु मिन शै इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। तुम हमारे जैसे इंसान हो, झूठ बोल रहे। आगे इल्जाम क्या लगाया? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर भी इल्जाम लगाया था फिरौन की कौम ने। यततय्यरु बिमूसा व मन माअहू, कोई खराबी आती तो मूसा अलैहिस्सलाम को मनुष्य समझते, उनकी कौम को। उल्टा है, अल्लाह वालों को। तो ये बस्ती वालों ने भी तीनों पैगंबर से कहा, इन्ना ततय्यरना बिकुम लम तंतहु लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अगर तुम ये दावत के काम से नहीं रुकोगे, अल्लाह के एक होने की दावत से नहीं रुकोगे, तो हम तुमको संसार कर देंगे या सख्त सजा करेंगे, पत्थर मार मार के हलाक कर देंगे। क्या जवाब दिया वो कुरान ने, अल्लाह ने, पैगंबरों ने? अरे नहूसत तो तुम्हारे साथ है। कुरान ने कहा इसमें नहूसत। कालू ताइरुकुम माकुम ऐन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून। तुम्हारी नहूसत यह है कि तुम अल्लाह की नहीं मानते। मालूम हुआ अल्लाह की नाफरमानी क्या है? नहूसत है। चाहे जुमा का दिन हो, चाहे मुबारक दिन हो, ईद का दिन हो, और मुझसे अल्लाह की नाफरमानी हो रही है तो मेरे लिए मनहूस घड़ी है, मनहूस दिन है। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह का फरमाबरदार बनाए और अल्लाह की नाफरमानी की नहूसत से हमारी हिफाजत फरमाए। गलत अकीदों से, बातिल ख्यालात से, सफर के बारे में गलत फहमियों से हमारी हिफाजत फरमाए और हम सबको हमारी जान और माल, इज्जत और आबरू की अल्लाह हिफाजत के फैसले फरमाए। आमीन। एक ऐलान जरूरी है कि SIR के बारे में अखबारात में बहुत ज्यादा चर्चा है, लेकिन आज भी लोग फॉर्म जो भर रहे हैं वो गलत सलत भर रहे हैं। जो जानकार लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं उम्मत के, कौम के पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि हमारे कई भाई अगर वो फॉर्म गलत भरेंगे तो आइंदा उनके जो वोटर लिस्ट से बाहर होने का रास्ता हो जाएगा, शहरियत से बाहर होने का रास्ता बन जाएगा। इसलिए जो जानकार नौजवान है उनकी इससे दरख्वास्त है कि रोजाना 5-10 लोगों की मदद करो और उनके फॉर्म सही भरो, ताकि उनको भी ऐसे हिंदुस्तान के में पैदा हुए, इसी में मिट्टी में जाएंगे, उनको शहरियत के सही हुकूक हासिल रहे। अल्लाह हमको मदद की तौफीक अता फरमाए। जो मोमिन बंदे के मदद में रहता है, अल्लाह उसकी मदद में रहता है।